बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की नोक से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश करो। जम्मू के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत गंगरा गांव में बाबा कोकिल चंद्र विचार मंच ट्रस्ट के बैनर तले आज स्वर्गीय राजेश्वरी सिंह स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत उत्तम कुमार के द्वारा किया गया, जहां ग्रामीण शिक्षा सुधार जागरूकता को लेकर 2024 में 10वीं और 12वीं में अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाने वाले स्कूल टॉपर्स को सम्मानित किया गया। जैसा कि कहा जाता है कि प्रतिभाएं हर किसी के पास होती है, किसी की छप जाती है तो किसी की छुप जाती है, और ऐसे ही प्रतिभावान स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल को ऊंचा रखने के लिए आज का ये आयोजन बहुत ही खास था, जिसमें कि बहुत बड़े विद्वान लोग भी और विद्वत सभाओं के बीच ये आयोजन किया गया। हम बिल्कुल आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से आयोजन किया गया और आज बच्चे ये जो आयोजन में आए कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से आगे आने वाले समय अपने भविष्य को देखते हैं, और कुल मिला के ये आयोजन के बारे में आपका क्या विचार है? बताइए आपका नाम और बताइए कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा जान के। अपने समाज के लिए कोई संदेश आपका जो आप चाहें कि आने वाली जो पीढ़ी है या जो आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए कोई संदेश? अच्छा करे। क्या कहना चाहेंगे उनको, आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे किस तरह से पढ़ाई करें? और ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करो, जो कि यहाँ पे फिर सबको सम्मानित किया जाए। जी बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। अब आप सीधे रूबरू करवाते हैं आयोजक हमारे जो आज के रहे उत्तम कुमार जी। उत्तम कुमार जी से सीधे हम आपसे मिलवाएंगे और बात करवाते हैं कि कैसा आज का आयोजन बेहद खास रहा। बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना निश्चित तौर पे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बच्चों के लिए कैसे विचार आया कि बच्चे को प्रतिभाओं को सामने ला के सम्मानित किया जाए? क्या विचार रहा और समाज के लिए क्या और कुछ अपनी संभावनाएं और सपना देखते हैं? देखिए, बच्चों के लिए तो उपलब्धि है ही, लेकिन उससे ज़्यादा व्यक्तिगत उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पा रहा हूं। और क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं, तो वहां पर मैं संघ से जुड़ा हूं और इस तरह के कई कार्यक्रम, लगभग हर सप्ताह इस तरह कार्यक्रम से मैं जुड़ा रहता था। उसी समय विचार आया कि इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर अपनी गाँव की ओर बढ़ा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर सकारात्मक परिणाम दिखते हैं, तो देर से देर गाँव में भी हमें सकारात्मक परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। तो संघ से जो प्रेरणा मिली कार्य करने की और बच्चों को प्रोत्साहन करने की, और अभाव में भी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अपने मनोबल को बना करके लगातार मेहनत करके कुछ असफलताएं भी हाथ लगती है, उस समय भी अपने आप को मजबूत बना करके और एक अपने अंदर एक ऊर्जा को हमेशा एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में, चरित्र के रूप में अपने आप को बनाए रख पाए। और सबसे जरूरी बात है कि संघ से जो मैंने सीखा कि चरित्र निर्माण, तो ये तो पुरस्कार की राशि और ये सारी चीज़ें तो जो है सो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नाम किसी का, जैसे प्रियांशु है इंटर में टॉप किए हैं, किसी का नाम रौनक है, किसी का नाम अंजलि है। नाम है वो अलग चीज़ है, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा। शेक्सपियर ने कहा हमें चरित्र बनना है ना, चरित्र ऐसा बनना है कि वो हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे ग्राम के जो हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो गरिमा है, उसको बढ़ाने का काम करे। उसका नाम अंजलि भी हो सकता है, उसका नाम अनामिका भी हो सकता है, उसका नाम रौनक भी हो सकता है, उसका नाम उत्तम भी हो सकता है, चुनचुन जी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अंतिम संदेश जो समाज के लिए देना चाहेंगे, आने वाले पीढ़ियों को देना चाहेंगे और निश्चित तौर पे उन भविष्यकर्ताओं को देना चाहेंगे जो देश में कुछ अच्छा कर पाए? अंतिम संदेश तो यही है कि तमाम परिस्थिति के बावजूद भी अगर आप डटे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो अंत में आपकी विजय होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के साथ रास्ते पर आता है, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। इसके लिए हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। और इसमें विशेष रूप से आभार हमारे गांव का, हमारे ग्रामीण जो है समाज, हमारे गांव के पढ़े लिखे जो वर्ग हैं, वरिष्ठ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं गांव के, जो गांव की परंपरा और संस्कृति से परिचित हैं, उनका जो सहयोग मिला है वो निश्चय ही प्रेरणादायी है। और उनके ही बल से मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि प्रतिवर्ष मैं ऐसे कार्यक्रम को गांव में करवाऊं और गांव के युवाओं को से मिलने जुलने का मौका मिले, और गांव को भी, गांव के जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको भी अपने समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको सुनने का मौका मिले, उन्हें जानने का मौका मिले। मेरा बस इतना ही। ये बाबा कोकिल चंद्र विचार मंच के संयोजक हैं, और सर बिल्कुल ही शॉर्ट शब्दों में, अगर कहा जाए किसी भी शब्दों में, आप आज के आयोजन के बारे में बताएं किस तरह से हुआ और आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से आपकी योजनाएं चालू रह सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम नहीं था,
सही शब्दों में कहा जाए कि उत्सव था। बच्चों के साथ में, अध्यापकों के साथ में हम लोग एक सेतु का काम किया, समाज को जोड़ने का। उत्तम जी जैसे भाई मिला, क्योंकि गंगरा को आगे 10 साल हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस विषय में हम लोग चिंतन कर रहे हैं और चिंता नहीं करेंगे। मैं सभी आज के प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए विचार मंच की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं अंत में एक शब्द इन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की नोक से, टूट जाता है शीशा पत्थर की नोक से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश करो। आपका ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। क्यों? आज आपने जो कार्यक्रम ये प्रशस्ति पत्र पाया है अपने अभिभावकों के माध्यम से, अपने गांव के ऐसे आदर्श व्यक्तियों के माध्यम से, ऐसे सफल लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपको हाथ से हाथ मिलाकर आगे ले जाने के लिए प्रयास है। बस आप इसी तरह बढ़ते जाए, शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो शुरुआत हुई है, कारमा और काफिला निकलना भी बाकी है। जमुई हंट से रवि मिश्रा के लिए।